नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीए न्यूज और मैं हूं राम त्रिपाठी। बीजापुर के शहीदों को अतरी में दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील अंतर्गत नदौली करौंदी अतरी गांव में युवाओं, बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों द्वारा प्राथमिक विद्यालय नदौली करौंदी के प्रांगण में लगभग सैकड़ों की संख्या में देशभक्त सोमवार की शाम इकट्ठा हो गए। इस अवसर पर भारतीय किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दीनानाथ दुबे ने कहा कि ऐसे कायरों को सांप को दूध पिलाने के बराबर है। शिवसागर दुबे विही प्रखंड अध्यक्ष एवं आशुतोष त्रिपाठी भारतीय जनता युवा मोर्चा के दुबार मंडल के उपाध्यक्ष ने नक्सलियों के कायरपूर्ण कृत्य की कठोर शब्दों में घोर निंदा की। कार्यक्रम का आयोजन विकास दुबे, संदीप दुबे, शिवम दुबे एवं समस्त ग्रामवासी देशभक्तों द्वारा किया गया, जिसका समापन विभव दुबे के द्वारा भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारे के साथ कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट राम त्रिपाठी। आज मैं उपस्थित हूँ, यहाँ पर एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है जो बीजापुर में छत्तीसगढ़ में जो शहीद हुए जवान थे, यहाँ पर उपस्थित हैं दीनानाथ द्विवेदी जी, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। यहाँ पर मैं इनसे कुछ वार्तालाप करूँगा और पूछना चाहूँगा क्या संवेदनाएं हैं उस परिवार के लिए, उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपना चिराग खोया है। क्या कुछ दुख की घड़ी में क्या कुछ व्यक्त करना चाहेंगे दीनानाथ द्विवेदी जी? मैं इस प्राथमिक विद्यालय नदौली करौंदी में इतना उन माता पिता तो पूजनीय है जिनके बच्चे देश के काम में आए। इस दुख के घड़ी में मैं कितना खेद प्रकट करूं, कितना दुख के साथ जो भी व्यक्त करूं वो कम है। ईश्वर ऐसे वीर सपूतों को एकदम तो हर तरह से उनके परिवार को धन धान से संपूर्ण करें। इस शोक संवेदना के समय हम सारे गांव के लोग, हमारा सारे सब लोग उन परिवार के साथ हैं जिनके घर से बच्चे शहीद हुए, जिनके बच्चे खोए, जिन माताओं ने अपने सिंदूर को गंवाया, जिन बहनों ने अपने राखी को गंवाया, किसके हाथ में राखी बांधेंगी। मैं उन माताओं, उन बहनों को भी अपनी तरफ से उनका भाई बन के, समाज का प्रखर प्रहरी बन के उनकी रक्षा करने के लिए हर तरह से तत्पर रहेंगे। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच आशुतोष त्रिपाठी, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष दुबार मंडल के। मैं उनसे भी इस दुख की घड़ी में कुछ संवेदनाएं व्यक्त करने का आग्रह करूँगा। इस समय हम लोग दुख के अलावा और कुछ तो व्यक्त नहीं कर सकते। एक ज़िंदगी घर की चली जाती है तो उससे बड़ा दुख होता है। ये तो हमारे देश के वीर सिपाही थे, हमारे अगर वो बॉर्डर पे हैं तब हम आज घर पे सुरक्षित हैं। सब कुछ हो रहा है, स्वच्छ और साफ और सुंदर समाज की कहीं न कहीं रचना करते हैं वो। और हम बस इतना चाहेंगे कि जल्द से जल्द सरकार उनके खिलाफ़ एक्शन ले और जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादियों को ख़त्म किया गया है, इस तरीके से उनको भी जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। ये जो हमारे घर में ही रह के हमें ही आँख दिखा रहे हैं, उसके खिलाफ़ हम चाहेंगे कि गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह से हम निवेदन करेंगे, पूरी जनता मिल के, कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, आशुतोष जी यहाँ पर उपस्थित थे और तमाम युवा हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर इस श्रद्धांजलि की घड़ी में, जहाँ पर बीजापुर में शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की जा रही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई होते हैं जो शहीद हुए हैं, उनके विषय में यहाँ पर उपस्थित एक युवा हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बोलना चाहेंगे युवाओं के विषय में, क्या कुछ बोलना चाहेंगे भारत माता के विषय में, क्या इस जो अनैतिक कृत्य हुआ है इसके विषय में क्या कुछ वक्तव्य रहेगा यहाँ पर युवाओं का, मैं जानना चाहूँगा। भारत माता के उस अमर शहीद हुए सिपाहियों का तो मैं आभार प्रकट करता हूँ। भारत की संपूर्ण जनता उनका हर समय आभारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए हम सभी को रक्षा प्रदान किया है। और सच्चाई यही है कि अगर आज हम जीवित हैं, इस अपने देश को एक किए हुए हैं, तो उन अमर शहीद बलिदानों के कारण जो सीमा पर बिना दिन, बिना रात और बिना दोपहर देखे हुए लगातार तटस्थ तरीके से लगे रहते हैं। और समस्त युवाओं को हम प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो अपने घर से निकलें और अपने समाज के निर्माण के लिए, अपने देश के निर्माण के लिए
अपने गांव के निर्माण के लिए लगातार निरंतर प्रयास करते रहें और यह देश तभी महान बनेगा, यह देश तभी विवेकानंद के सपनों को पूरा करेगा जब इस देश के युवा आगे आकर के और अपने बागडोर को संभालते हुए, अपने दायित्व को संभालते हुए कार्य करेंगे, तभी यह देश महान बन सकता है। और इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करें। समस्त युवाओं को हम यही कहना चाहते हैं। इसी श्रद्धांजलि की कड़ी में यहाँ पर उपस्थित हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष, जिनसे भी मैं संवेदनाएं लेना चाहूँगा उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने अपने जान का बलिदान दिया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, बीजापुर में। आपसे संवेदनाएं और दुख की घड़ी में 2 शब्द उन वीर सपूतों के लिए भी चाहिए। हम जो भी जगदलपुर बीजापुर की नक्सली हमले में हमारे सेना के जवान जो 22 शहीद हुए हैं, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए और अपने तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। और भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इस घटना को जो भी असामाजिक तत्व, अवांछित तत्व अंजाम दिए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इसका बदला इस तरीके से लिया जाए जैसे पूर्व में बालाघाट में की घटना पर लिया गया था बदला, उस तरीके से बदला लिया जाए। और इस आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से हमारे देश में यह अवांछित तत्व खलल पैदा कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक ज़बरदस्त तरीके से अभियान चलाया जाए और भारत देश आज उन वीर सपूतों के साथ खड़ा है, सारा समाज खड़ा है। और उसी क्रम में आज हमारे यहाँ इस नदौली करौंदी के प्राथमिक विद्यालय पर हमारे गांव के तरफ से, हमारे क्षेत्र के तरफ से सारे युवा जुट करके और संवेदना व्यक्त करते हैं उन अमर वीर शहीद जवानों के प्रति। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हैं इसी विद्यालय में जहाँ मैं प्रांगण में खड़ा हूँ, ये अध्यापक हैं, ये वीर बनाते हैं, ये सैनिक बनाते हैं, ये अध्यापक बनाते हैं, ये पायलट बनाते हैं, मैं वैज्ञानिक बनाते हैं। मैं इनसे इस जो घटना हुई, ये जो दुखद घटना हुई छत्तीसगढ़ में, इसके विषय में जानना चाहूँगा। क्या कुछ इनके अंतर्मन की भावनाएं हैं? मैं बीजापुर में शहीद हुए 22 जवानों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि नमन करता हूँ। मैं ऐसी निंदनीय घटना जो घटित हुई है इसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सरकार, हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस पे सख्त एक्शन ले और जो माओवादी या नक्सली हैं उनका जो अपने देश में है उनका सफाया किया जाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! जीबीए न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।